और अब ये बहुत हद हो गई, अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम आर पार की अब इनसे लड़ाई लड़ेंगे। सकी भाई 72 से मुझे जन्नत याद आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं 72 हूरों से मुलाकात कराने की प्लानिंग में कर रहे हो रजिस्ट्रार साहब? नहीं, उनकी कोई प्लानिंग अब कामयाब नहीं होगी। उनकी ठंड नहीं है, 16 को ठंड ये पिघल जाएगी। 16 को एफसी है, अगर वेतनभोगियों का एफसी में नहीं हुआ मसला क्लियर तो 18 तारीख से उग्र प्रदर्शन होगा वेतनभोगियों का। और ये वाइस चांसलर साहब को आज मेमोरेंडम देने आए हैं पीस मार्च निकाल के। और देखिए ये आपके सामने लोग परेशान हैं सर्दी में, दिसंबर 22 से, और जनवरी लग गया, 2024 आ गया। सही बात तो तभी पता चलेगा जब मीटिंग होगी और मीटिंग में जो फैसला होगा। सर ये तो आप देख सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सभी कर्मी कई दिनों बाद यहाँ पर आज अपनी मांगों को लेकर फिर सड़कों पर उतर आए हैं। और काफ़ी दूर तक आप देख सकते हैं इस बार इनका जो पॉइंट था वो बिल्कुल चेंज कर दिया इन्होंने। पहले डक पॉइंट से शुरू होती थी इनकी आवाज़, बुलंद होते हुए आगे पहुँचती थी, लेकिन आज एथलेटिक ग्राउंड की ओर से ये आगे की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और लेके चलते हैं हम आपको आगे। यहाँ पर सभी बड़ी तादाद में अमूमी कर्मी दिख रहे हैं और क्रांतिकारी अंदाज में चलते हुए नजर आ रहे हैं। आइए लेके चलते हैं आपको आगे की ओर। तो साथियों, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से सीधी तस्वीरों से मैं आपको जोड़ रहा हूं। और जो प्रदर्शन लगातार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कर्मियों का जो चल रहा था पिछले दिनों, आपने देखा कि लगातार नया मोड़ आ जाता है इनके इधर। और आज पूरी करो जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो देख सकते हैं प्रदर्शनकारी लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर और अनुशासन का पूरा ख्याल रखते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए सभी गाड़ियों को वॉलंटियर्स द्वारा नियमित तरीके से लगा दिया गया है और अनुशासन का पूरा ख्याल रखते हुए, नियमों का पालन करते हुए सभी लोग प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। बोल बजूरे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल ले साथी हल्ला बोल, बोल ले साथी हल्ला बोल, बोल बजूरे हल्ला बोल। हमसे जो टकराएगा हमसे जो टकराएगा आज क्या दिन हो। नमस्कार, आप देख सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को जो प्रदर्शन चल रहा था कर्मियों का, उसको पूरे तौर पर 73 दिन हो चुके हैं, यानी 72 दिन। 72 पर मुझे बहुत कुछ याद आ रहा है, लेकिन वो आगे करूंगा बात। और यहाँ लोग चल रहे, आइए इनसे बात करते हैं। भाई साहब कितने दिन हो चुके हैं आज? 73वां दिन है साहब हमारे स्ट्राइक की, धरने का। अच्छा। हाँ, तो और प्रशासन कोई सुनने को तैयार नहीं है, अपने तेलों में कानों में तेल डाल के बैठा हुआ है। सुना है दिल्ली गए थे, यूजीसी लोग गए थे, मीटिंग हो रही थी। हाँ, वो चल रही है, मीटिंगें चल रही हैं वहाँ से। तो वो लोग तो कह रहे हैं जो चाहे आप करें, लेकिन यहाँ की अथॉरिटी करने के लिए कुछ तैयारी नहीं है। और यहाँ के लोग आपको तारीख पर तारीख दे रहे हैं। तारीख ऐसा तो नहीं है उस दिन जो घेराबंदी कर ली थी आपने, उससे भयभीत हो? ना, उससे क्या भयभीत होंगे, ये कोई फर्क उससे क्या फर्क पड़ रहा है इनके ऊपर। ये तो आराम से एसीओ में बैठे हुए हैं, गर्म हीटर चला के
सुना है वो दे दिया था इस्तीफा के मैं ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे कहाँ इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दिया होता तो कबूल ना कर लिया होता। सब मिली भगत चल रही है। आज कितने लोगों की संख्या के साथ आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप देख रहे हैं कितनी है संख्या? संख्या तो आप देख लिए 5-6 हज़ार आदमी है। मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की यहाँ तालीम और तरबियत के लिए लोगों को पहचाना और समझा जाता है, लेकिन उसी के सामने आज बड़ी तादाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नॉन टीचिंग कर्मी अपनी बातों को लेकर बुलंद करते हुए आवाज आ रहे हैं और लगातार 72 दिन हो चुके हैं। तो देख सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो नॉन टीचिंग जो लोग एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तादाद अपने विरोध के प्रदर्शन को करते हुए लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और ये देख सकते हैं मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के सामने का ये मैं दृश्य साझा कर रहा हूँ आपसे। बड़ी तादाद में कर्मी देख सकते हैं पूरा रोड भर के चल रहा है, अपनी मांगों को लेकर लगातार 72 दिन से अपनी बात को रख रहे हैं। यूजीसी की बात हो या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन की बात हो, कोई इनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। न जाने ऐसी क्या बात है जो अमूमी कर्मी लगातार धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद भी इनकी बातों को कोई मानने को तैयार नहीं है। आज 72वां दिन है और चलते हैं, बात करते हैं इससे जुड़े यूनियन के पदाधिकारियों से, जो हमें पूरी बात पारदर्शिता के साथ आप तक रखेंगे। अंदर मत घुसो, गाड़ी से निकलने दो। बड़े भाई इधर से ब्रेक बहुत कम है, चलते रहो चलते रहो। ये कुलपति आवास के सामने अपनी बातों को कह रहे हैं और इतनी बुलंद आवाज से कह रहे हैं कि लोग सुने, और इनका प्रयास यहीं तक सुनाने का नहीं है, दिल्ली तक सुनाने का है। आवाज़ बुलंद है लेकिन अमूवी से बाहर नहीं जा रही आवाज़। जिस संकल्प से ये सड़कों पर उतरते हैं कि दिल्ली तक इनकी आवाज़ पहुंचे, लेकिन वही कैंपस में ही बात इनकी रुक जाती है और कैंपस से बाहर जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। देख सकते हैं आप लगातार बड़ी भीड़ है और यूनियन को लीड कर रहे हैं जकी भाई। आइए बात करते हैं जकी भाई से। जकी भाई, कै दिन हो गए आज प्रदर्शन? आज हमारे प्रदर्शन को 73 दिन हो गए हैं और हमने इन्हें बहुत पहले भी कई दफ़ा आश्वासन दिया था। ये आश्वासन देते रहते हैं, हमारी कई दफ़ा बात हुई लेकिन विफल रहती है। प्रशासन जो है वो कुछ नहीं कर रहा है। रजिस्ट्रार पूरा प्रशासन जो है वो एम्प्लॉयज़ विरोधी है। हर स्तर पर एम्प्लॉयज़ का शोषण किया जा रहा है यहाँ, और अब ये बहुत हद हो गई। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम आर पार की अब इनसे लड़ाई लड़ेंगे। जकी भाई, 72 से मुझे जन्नत याद आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं 72 हुरों से मुलाकात कराने की प्लानिंग में कर रहे हैं और रजिस्ट्रार साहब? नहीं, उनकी कोई प्लानिंग अब कामयाब नहीं होगी। उनकी प्लानिंग खत्म हो चुकी है। उनकी तानाशाही जो है वो बिल्डिंग के अंदर रहेगी, नॉन टीचिंग पे नहीं चल पाएगी। हमारे जो मसाइल हैं, जो हमारे समस्याएं हैं, उसको इन्हें हल करना होगा। अगर ये हल नहीं करेंगे तो 18 की अगर इसी इन्होंने टाल दी, हम इन्हें ज्ञापन देंगे अभी, और अगर इन्होंने 18 में इसी नहीं करी तो उसके बाद हम पूरी यूनिवर्सिटी बंद कर देंगे। अनिश्चित काल की बंद की जाएगी यूनियन। आप ऐसे ही डराते रहते हैं। इससे पहले हमने उनको दिया था बंद करने का, तो उन्होंने बीच में लोगों को डाला था, इसी मेंबर वगैरह डले थे, उनके साथ हम लोगों की बात हुई थी और उसमें हमारे अलाउंसेस बहाल किए
किए गए, हमारे अलाउंसेस बहाल किए गए थे। इससे पहले हमारे जो हमने इन्हें वो ज्ञापन दिया था बंद करने के लिए, और उसमें हमने उनसे ये कहा था कि हम बंद कर देंगे 26 तारीख की जो स्ट्राइक का था, लेकिन उसके बाद उसके बाद जो है उन्होंने हमारे बीच में पढ़ के रजिस्ट्रार और DSW वगैरह पढ़े थे, उन्होंने हमारी समस्याओं का वो कहा था कि जो आपके अलाउंसेस रुके हुए हैं वो बहाल करा दिए जाएंगे। उसकी फाइल आज वाइस चांसलर के यहाँ पहुँच भी गई है, उसके नंबर हम ट्रेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, हम लोग उसके पीछे हैं। और अगर इन्होंने 18 तारीख में इसी नहीं की तो आज हम इन्हें प्रॉक्टर को ज्ञापन देंगे और 18 के बाद अनिश्चितकाल के हम स्ट्राइक पे जाएंगे। आपसे बात करूंगा साथियों, आप देख सकते हैं वही स्थान है जो अमूवी कर्मियों ने जो लगातार जो गेस्ट जो आए हुए थे उन्हें यहाँ तक विदाई दी थी। अब वो विदाई कैसी थी वो आप लोग समझ गए होंगे, पुराना दृश्य आपकी नज़रों में दोबारा कौंध गया होगा। वो इतनी क्रांतिकारी बैठक रही कि दिल्ली में भी एक बैठक बुलाई और वहाँ पर भी यकीनन इनको लॉलीपॉप दे दिया गया। सुना है कि पिछले दिनों एक मीटिंग हुई थी संभवतः 1 तारीख को, और क्या हुआ उस मीटिंग में? जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें वो मीटिंग सही रही, और आज हमारे कुछ लोग दिल्ली गए, हम लोग भी दिल्ली गए थे। वहाँ हमारी जो समस्याएं थी हमने उन्हें बताई थी, और उसमें हमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार जो है वो आपका साथ देगी, आपके जो भी मसला है वो हल किया जाएगा। AMU प्रशासन यहाँ हमें करके भेजे, हम उसका पैसा उन्हें दे देंगे। आपने गूलर पर कभी फूल देखा है? गूलर पर फूल आते हुए? गूलर की फूल की बात नहीं है, उन्होंने जो कहा था और उनकी बात पे हमें विश्वास है, और गूलर पे भी फूल आता है। जब मौसम आप खुशगवार है फूल भी आएगा, और ये तो सर सैयद का चमन है, इसमें तरह तरह के फूल हैं। आज आपको यहाँ फूल की तादाद दिख रही होगी, और ये जो हमारे फूल के ये माली हैं, हमारे जो रखवाले हैं रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर, ये जालिम है, ये हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं, ना हमारी समस्याओं का कोई समाधान निकाल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कहीं एक फूल और 2 माली वाली कहावत यहाँ पर साबित हो रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, अगर हमारी समस्याएं अगर वो हल नहीं करेंगे तो सीट पे उनका बैठना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने बहुत लॉलीपॉप दे लिया, अब समय खत्म हो गया लॉलीपॉप का। तो आप स्वीकार करते हैं कि लॉलीपॉप मिल रहा है आपको 72 दिन से? मुझे कोई लॉलीपॉप नहीं मिल रहा। 18 की मीटिंग का मैं इंतजार है। अगर 18 में इसी मीटिंग नहीं होती है, अगर होती है उसमें हमारी समस्याएं का समाधान होता है तो बेहतर है, अगर नहीं होता है तो हम अनिश्चितकाल की स्ट्राइक पे जाएंगे। आप देख सकते हैं जैसा कि इन्होंने बताया कि 72 दिन हो गए, और 72 से मुझे तुरंत याद आ गया जन्नत का नज़ारा। और जन्नत में 72 हूरें होती हैं, और 72 दिन हो चुके हैं। अब न जाने रजिस्ट्रार साहब और VC साहब क्या प्लानिंग कर रहे हैं। मैं इनसे बात करूंगा। एक सज्जन और खड़े हैं। जी साहब, बड़ा गुस्से में लग रहे हैं आपका, कोई मेरी बात बुरी लग रही है? नहीं, कोई गुस्सा नहीं है, आपकी कोई बात बुरी नहीं है। आप तो चौथा स्तंभ है भारत का, और कायदे से आवाज़ उठा रहे हैं, आपका शुक्रिया। AMU कर्मचारी को आप लगातार अपने चैनल पर दिखा रहे हैं। और लड़ाई जो है लंबी लड़ाई है, आसानी से नहीं जीती जाती है लंबी लड़ाइयाँ। जैसे यूक्रेन, रशियन बहुत बड़ा है और यूक्रेन बहुत छोटा है। ऐसी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को लग रहा था कि एम्प्लॉय बहुत कम है, डरा लेंगे, धमका लेंगे, लेकिन ये उतने ही यूनाइट हो गए, उतने ही स्ट्रांग हो गए, उतने मजबूत हो गए। चलिए, मजबूत हो गए। एक सफेद वस्त्रों में युवक खड़ा है यहाँ पर, आइए बात करते हैं। भाई, बड़ी ठंड लग रही है और कुछ लोग पसीना छोड़ रहे हैं, तुम्हें ठंड लग रही है, क्या कारण है? क्या डरने में आ गए हो आप? ठंड नहीं है, 16 को ठंड ये पिघल जाएगी। 16 को FC है, अगर वेतन भोगियों का FC में नहीं हुआ मसला क्लियर तो 18 तारीख से उग्र प्रदर्शन होगा वेतन भोगियों का। उग्र प्रदर्शन, तत्काल पुलिस कार्रवाई हो जाएगी आपके पास। प्रॉक्टर की टीम आपको देख रही है। बिल्कुल तैयार है, जेल भरा आंदोलन भी कर देंगे हम तैयार हैं, क्योंकि हम अपने हक पे हैं। 6 साल से हमारा हक मारा गया है। वेतन भोगियों की जो सेंट्रल वेजेस है जो FC के एजेंडे में है, तो लिहाजा उसको तुरंत 16 तारीख को FC के एजेंडे में क्लियर करें। डेली वेजर की सबसे पहले सैलरी, फिर रेगुलर पे बात होगी। रेगुलर डेली वेजर का कैसे करेंगे लोग, क्योंकि वेतन भोगी का मसला अब 16 तारीख को ही क्लियर कर दे, वरना 18 तारीख से उग्र रूप वेतन भोगी अपना अपनाएगा, वो आपको देखने को मिलेगा AMU में। आप रजिस्ट्रार साहब देख सकते हैं, आपके घर के सामने ही मुझे रोक लिया गया है और कही जा रही है कि बात करिए। ठीक है, जब बात होगी तो पूरे तरीके से बात होगी। सही तनख्वाह मिल रही है, नौकरी सही चल रही है? जब तक चल रही है कर रहे हैं। जब तक चल रही है, मतलब मन में मन बना लिया है कि जब तक मिल रहा है चल रहा है। जी साहब, जी, हम यही चाहते हैं कि रजिस्ट्रार साहब और वाइस चांसलर साहब मिल करके और जल्दी से जल्दी हमारे जो 10 मांगे हैं 10 मांगों को पूरी करते हैं, और जिससे हम अपने धरना ख़त्म कर करके हम अपनी ड्यूटी पर अपनी तैनात रहें। ये सब खत्म हो जाएगा, और जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, देखिए किसी भी कीमत पर ये एम्प्लॉई एकजुटता है वो नहीं हटेगा। नहीं हटेगी? जी, नहीं हटेगा। तो चलिए ठीक है, लोगों के हौसले और बुलंद हो रहे हैं पहले से। ये कुछ बच्चों को भी लेके आए। जी साहब, पार्क में घूमने आए हैं? पार्क में घूमने हैं, जुलूस में आया, जुलूस में। अरे मुझे लग रहा था दोनों बच्चे साथ में हैं। नहीं, जुलूस में है। आखिर बच्चों को लाने की क्या जरूरत पड़ी? बच्चों को लाने की जरूरत पड़ी कि अकेले हैं, घर में ड्यूटी करके यहाँ गए, अब जिन्हें किसके साथ छोड़े? आपकी बात बहुत बेहतर है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। मेरा नाम नूरुल अमीन है और मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, और मेरा जो है मैं भी टेम्परेरी यहाँ पर एम्प्लॉय हूँ। और ये लड़ाई हमारी आज की नहीं है, ये लड़ाई हमारी करीब 2017 से कंटिन्यू चल रही है।
और इस लड़ाई को लड़ते लड़ते आज हम यहाँ पर धरने पर आ गए और 2 बार हम स्ट्राइक भी कर चुके हैं। यहाँ तक कि हम अनिश्चितकालीन स्ट्राइक करने की भी धमकी दे चुके हैं। अगर हमारा हक हमको नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रार साहब, वीसी साहब समझ गए कि तुम धमकी देते हो, कर कुछ नहीं पाते हो। नहीं, धमकी नहीं। आप हमारे इससे पहले भी आप प्रोग्राम में देख चुके हैं, जितने भी हमारे अभी पीस मार्च हुए थे उसको भी आपने देखा, हमने शब यात्रा निकाली वो भी आपने देखी, और जो हमारी स्ट्राइक हुई थी वो आज तक की यूनिवर्सिटी में कभी भी इतनी बड़ी स्ट्राइक नहीं हुई। और जो आपने आंदोलन देखा है, शायद ही मैं समझता हूँ जो किसान आंदोलन के बाद में सबसे बड़ा आंदोलन है इंडिया का, जिसमें हम सब लोग यूनाइट एक साथ खड़े हुए हैं। हमारा मकसद यहाँ पर जो है अपनी यूनिवर्सिटी को या अपने इदारे को या अपने लोगों को नुकसान पहुँचाना कतई नहीं है। यही वजह है कि हम यहाँ पर उग्र नहीं हो रहे। हमारा जो भी आंदोलन है वो पीसफुल है और पीसफुल ही रहेगा। हम अपनी डिमांडों की मांग कर रहे हैं मुसलसल, और अपनी डिमांडें हम पूरी करवा के ही पीछे हटेंगे। मकसद हमारा यहाँ पर, हम कोई यहाँ क्रिमिनल नहीं है। जो आपने कहा कि मतलब कि आप मुसलसल अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, हासिल तो हमें सब कुछ हुआ है, लेकिन आज हम बैठे हुए हैं यहाँ पर तो ये तो हमको मालूम है कि क्या हासिल हुआ है। जितने ये ज़िद्दी हैं ना देने के लिए, उतने हम ज़िद्दी हैं अपने हक लेने के लिए। जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। चाहे हमको आज 72 दिन हुए हैं, हमको यहाँ 72 महीने भी हो जाएं, तब भी हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं जब तक हमारा हक नहीं मिल जाएगा हमको। देख सकते हैं आप, काफ़ी जोश और खरोश के साथ में सर्द हवाओं में ये लोग निकल चुके हैं और मन में, तन में और हृदय में आग धधक रही है कि अपनी मांगों को मनवा कर ही पीछे हटेंगे। खवातीन बीच में आई हैं हमारे। जी मैडम, क्या नाम है? मेरा नाम है सहबा कुदसिया सिद्दीकी, और एम्प्लॉय एकता हमेशा जिंदा रहेगी, बनी रहेगी। हम अपनी मांगों को लेकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मैडम, दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था, अभी आपकी मीटिंग हुई थी, उसमें क्या निष्कर्ष निकला? उसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारी मांगों को आगे पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारी सारी ही मांगे जायज़ हैं और हम बहुत लंबे समय से, लंबी अवधि से परेशान हैं। तो इसलिए सरकार भी हमें समर्थन देती है और सरकार हमारी मदद कर रही है और वो चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा करवाएं। उस मीटिंग में पॉजिटिव रिजल्ट निकला है, उसका निष्कर्ष सही निकला है। उन्होंने कहा है कि वो हमारी सहायता करेंगे। चलिए ठीक है, देख सकते हैं आप, बहुत से लोग आ रहे हैं और बात करते हैं। हम लोगों की 10 डिमांड हैं, उनको जो आला अधिकारी हमारे यहाँ के अभी तक सुनने का नाम नहीं है, और मैं उन लोगों से बार बार गुजारिश करता हूँ कि अपने कलम की स्याही से हम लोगों की तकदीर लिख दें, और ऊपर वाला देख रहा है। और यहाँ से सर्वप्रथम तो मैं यहाँ के भैया कमेटी के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हम लोगों की जो पीड़ा उठाई है। हम सभी एक हैं, उनके साथ हैं, सबके साथ, और सबके विश्वास की बात को सरकार के नुमाइंदे आगे बढ़ा रहे हैं और अमूमी कर्मी ही कुछ गल्लम गहला कर रहे हैं, जिससे जो अटका हुआ काम है वो क्लियर होने को तैयार नहीं है। चलते हैं, कुछ और महान शख्सियतों से बात करेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। मेरा नाम मोहम्मद अमजद। अमजद भाई, क्या आज नया क्या कर रहे हैं? आज नया कुछ नहीं, हम ये एकता का पैगाम दे रहे हैं कि जो हम बहुत दिन से साइलेंट थे, तो आज राजा ये करके कि एकता की मिसाल पैदा कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को दिखा रहे हैं कि हमारी अभी ताकत कम नहीं हुई है। अच्छा, कितनी कम नहीं हुई है अभी? कितने लोग होंगे? और बल्कि बढ़ते जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह अब 18 के बाद आर या पार होगा। अगर 18 में हमारे हक में फैसले नहीं होंगे तो हम पूरी यूनिवर्सिटी को बंद करेंगे, पूरी पैरासाइज करेंगे, किसी को काम नहीं करने देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, लगातार आप जब भी प्रदर्शन होता है कुछ ना कुछ नया काम करते हैं, इस बार आपका क्या नया लोगों को जोड़ने का प्रयास है? अभी तो कुछ प्रयास नहीं है, 18 के बाद सारे प्रयास होंगे। बहुत से लोग आज आपकी कमेटी के यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे, क्या कारण है? भयभीत हैं, वो डर गए? नहीं, वो दिल्ली गए हुए हैं कुछ लोग। क्यों गए हैं दिल्ली? दिल्ली हमारे मसले में ही गए हुए हैं, और आज भी कम से कम, और बल्कि देखिए कहाँ तक जा रही है ये, कम से कम 5000 से कम एम्प्लॉय नहीं है इस वक्त, आज भी इतनी ठंड में होते हुए। तो कहाँ से आए आप लोग? घरों पे थे या ड्यूटी करके आए? नहीं, ड्यूटी करके आ रहे हैं सब। तो क्या लग रहा है, 72 दिन हो चुके हैं, क्या कुछ कामयाबी मिलेगी? नहीं, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मतलब अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया? नहीं, हम मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह ये एडमिनिस्ट्रेशन अभी 23 तारीख में झुका है और हमें उम्मीद करते हैं 18 तारीख में भी झुकेगा। पिछले दिनों आपने घेराबंदी कर दी थी प्रशासनिक लोगों की, जो बाहर से लोग आए थे, सुना है वो बड़े नाराज हो रहे थे आपसे इस बार? नहीं, हम एम्प्लॉयज ने किसी की घेराबंदी नहीं करी। हमने तो बाकायदा जो हमारे मेहमान आए थे, हमने उन्हें बाइज्जत और बहुत इज्जत के साथ गाड़ी तक छोड़ा हमने।
मोबाइल यूज़ कर रही है या घर चला रही है। और आज हमारे धरने पर जो रहे ये दोनों हमारे डेलीगेटर भाई रहे, जिसमें अब्दुल गफ्फार और मोहम्मद फैजान, ये सारा दिन रहे। इनकी हिम्मत के लिए आप जोरदार तालियों से बंद करें दोनों का। कुछ कहना चाहते हैं आप? बस ये है कि हम लोग का एजिटेशन चल रहा है इतने दिन से और अभी तक कोई सुनने वाला है नहीं, और यहाँ पे लगातार एजिटेशन कर रहे हैं। और ये वाइस चांसलर साहब को आज मेमोरेंडम देने आए हैं पीस मार्च निकाल के। और देखिए ये आपके सामने लोग परेशान हैं सर्दी में, दिसंबर 22 से और जनवरी लग गया, 2024 आ गया और मेमोरेंडम देने आए, कोई सुनवाई हो रही है। देखिए कुछ लोग, मेरा शहजाद शुजाई नाम है, मैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से हूँ। और यहाँ पे 3 चीज़ का वादा किया इन्होंने, PCA का और इंक्रीमेंट का और इसका एक अलाउंस और है DA का। देखिए वो भी जनवरी में किया है प्रॉमिस देने का। उस Sir, you are aware that the university has long been plagued by unresolved issues pertaining to non-teaching staff members. As a result, they are encountering several serious predicaments concerning their financial well-being, their children's education and their inability to avail the benefits and allowances that the Indian government consistently provides to our university. Therefore, at the exit बस मीटिंग जो है वो पोस्टपोन ना हो, ओवरऑल बहुत ज़्यादा क्या में प्रॉब्लम हो गया है, पूरा मसला पूरा साल हो गया। तो देख सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने हूँ और प्रदर्शन लगातार 73वें दिन भी जारी है। और अभी डॉक्टर साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं, कुछ बात सुन रहे हैं, टोपी लगा के खड़े हुए हैं, काफ़ी सर्द हवाएं चल रही हैं। आइए बात करते हैं। नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज़ जो VC साहब के लिए जो ज्ञापन देने आए थे, मुझे लगता है सर आपने कुशल क्षेम से उसको पढ़ा और सुना और ले लिया है। जी जी। तो सर क्या निष्कर्ष निकल रहा है? देखिए ऐसा है कि इन लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया है और जो उनकी पहले से मांगे चली आई हैं उसी मांग को दोहराया है और इस बात पे जोर दिया है कि 16 तारीख को FC की मीटिंग हो रही है और इसके बाद में 18 को मीटिंग करें EC की और EC में उनके मसाइल पे गौर करें। हालांकि यूनिवर्सिटी पहले से सारी चीज़ों को एग्जामिन कर रही है, देख रही है जो चीज़ें हैं। तो अब जो इनका ज्ञापन है वो वाइस चांसलर साहब के सामने पहुंचा दिया जाएगा और वाइस चांसलर साहब उस पर अपना जो भी फैसला लेना होगा वो अपना फैसला लेंगे। सर 23 दिसंबर को एक क्रांतिकारी बैठक हुई थी सर सैयद साहब के दरसगाह में बैठ के मीटिंग हुई थी और वहाँ पर भव्य स्वागत हुआ प्रशासनिक अधिकारियों का और जो भी UGC से लोग आए थे। और उसके बाद में फिर आज 18 दिन बाद फिर प्रदर्शन हो रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, ये प्रदर्शन उग्र हो रहा है, क्रांतिकारी हो रहा है या इनको शॉर्ट आउट कर रहे हैं मामले? नहीं, अब देखिए अब तक के जो भी प्रदर्शन है वो पीसफुल हुआ है और डेमोक्रेटिक वे में हुआ है और यही वजह है कि इनका प्रदर्शन अब तक के जो है वो चल रहा है। अब जहाँ तक के रह गया इनकी जो मांगे हैं वो मांगे काफ़ी उसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस इन्वॉल्व हैं। तो जब तक के सारे फाइनेंशियल रूल्स रेगुलेशन को एग्जामिन यूनिवर्सिटी नहीं कर लेती है तब तक के यूनिवर्सिटी कोई अभी इस पर फैसला नहीं ले पा रही है। लिहाजा चीज़ें प्रोसेस में हैं और उम्मीद ये है कि कोई ना कोई चीज़ निकल करके आएगी। और 16 तारीख को FC की मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में जो भी फैसला होगा वो आगे EC में जाएगा। सर 16 तारीख की जो मीटिंग का जब जिक्र आया है तो जो संचालन कर रहे हैं उनकी स्पीड और वॉल्यूम तेज हो गया है, लगता है उनकी बातें 16 में भी नहीं मानी जाएंगी।
देखिए, ये तो आप एक गेस लगा रहे हैं और जाहिर सी बात है अगर कोई मैटर किसी बॉडी के सामने, किसी कमेटी के सामने होता है, तो जब तक कि उस कमेटी का या उस बॉडी का कोई फैसला नहीं आ जाता है, तब तक कि उसके बारे में हम और आप कंटेम्पलेट ही कर सकते हैं, गेस ही लगा सकते हैं, लेकिन किसी सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं। सही बात तो तभी पता चलेगा जब मीटिंग होगी और मीटिंग में जो फैसला होगा। सर ये कह रहे हैं कि पूरा पेन डाउन कर देंगे, इमरजेंसी सेवा भी बंद कर देंगे, क्या प्लानिंग, क्या रणनीति रहेगी उससे निपटने के लिए? देखिए, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं। उसकी वजह यह है कि हमारे जो नॉन टीचिंग के मुलाजिम हैं, उन्होंने कभी भी अपनी सर्विसेज को पैसे से जोड़ करके नहीं किया है। हमेशा उनकी सर्विसेज खिदमत के शक्ल में जानी जाती है। यूनिवर्सिटी में उन्होंने हमेशा खिदमत किया है और मैं नहीं समझता हूँ कि उनकी ज़ात से यूनिवर्सिटी को किसी भी तरीके का नुकसान होगा। रह गया धरना प्रदर्शन, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि वो यूनिवर्सिटी को किसी भी तरह से नुकसान होने देंगे। ये हमेशा से उन लोगों ने ये काम किया है। तो देख सकते हैं ये वीसी साहब के 9 रत्नों में से सर एक रत्न है जो बेहतर तरीके से बात को स्टाफ तक पहुंचा देते हैं और उनके जो मन का गुस्सा है उसको शांत करने में भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो अगली मीटिंग हो रही है उसमें क्या परिणाम होगा और अमूवी कर्मी किन हदों को पार कर लेंगे या अपनी मांगों को मनवाने के लिए किस टेक्निक का प्रयोग करेंगे, जिससे कि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोगों को रोजी रोजगार के जो संकट चला आ रहा है दशकों से, उसमें इनको कामयाबी मिलेगी। साथियों, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करके ये वीडियो मैं आप तक पहुंचाता हूं। कृपया वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने चाहने वालों को अपने मन की बात पहुँचाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, शब्बा खैर, धन्यवाद। सर मेरा नाम सलीम खान है, एक 5-9 का अपॉइंटमेंट है, डेली बेयर हूँ। और जिस तरीके से ये लोग हमको सता रहे हैं, रजिस्ट्रार साहब हैं, वाइस चांसलर साहब हैं, गुले साहब हैं, इमरान साहब हैं, IPS हैं, समझदार हैं, किसी एक ने नहीं सताया तुम्हें। तो ये अपनी आप जो पहले कर गए लोग वो कर गए। कम से कम आप तो एक किसान अपना खेत जोतता है, फसल मार जाती है, दूसरा फिर जोतता है, तो इसलिए आप लोगों का भला कर दिए, आपको दुआ मिलेगी।